एकनाथ महाराज जी, आपके चरणों में सविनय निवेदन है। मेरे दिल में कुछ शंका है, यदि आपकी आज्ञा है तो मैं पूछूं? पूछो भी। भगवान बोले बाबा का कंठ नीला क्यों है? वह उन्होंने अपने मस्तक पर अर्धचंद्राकार चंद्रमा को क्यों धारण किया हुआ है? देखो भृंगी जी, समुद्र मंथन के समय समुद्र में से हरा विष निकला। हमारे भोले बाबा ने संसार की रक्षा के लिए उस विष का पान कर दिया और विष का पान करके उस विष को उन्होंने अपने कंठ में रख दिया। कंठ में विष को रखने के कारण भगवान शंकर का एक नाम नीलकंठ भी है। वो नीलकंठ से भी के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे अपने जीवन में विष को पीने की भी परिस्थिति आए तो उस विष को अपने कंठ पे रख लेना चाहिए। उस विष को ना ही तो मुंह में रखना है और ना ही पेट के अंदर उतारना है। अगर उसको विष को पेट में उतार दिया जाएगा तो दूसरों के प्रति दुर्भावना के लिए ये पेट हलचल करता है। अगर उस विष को अपने मुंह में रखा जाएगा तो फिर जवान पर विष आने के कारण फिर ये जवान जो है बाहर विष नहीं उगलेगी। तो जब ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए तो कोने में बैठकर राम नाम का जाप करना है। भगवान शंकर ने जो अपने कंठ में विष को रखा है वो राम नाम के प्रभाव से विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हमारे भोले शंकर ने, भोले बाबा ने 1 करोड़ श्लोकों में राम कथा को वर्णित किया। 1 करोड़ श्लोक? 1 करोड़ श्लोक। एक बार देवता, ऋषि और मनुष्य राम कथा को मांगने के लिए भगवान शंकर के पास पहुंचे। तो भगवान शंकर ने उस राम कथा के 3 भाग किए और बराबर भाग देवता को भी दे दिया, देवताओं को भी दे दिया, ऋषियों को भी दे दिया, मनुष्यों को भी दे दिया। और बराबर भाग बांटने के बाद जो है 32 अक्षरों का एक श्लोक बाकी बचा। अब उस श्लोक के लिए देवता, मनुष्य और ऋषि आपस में लड़ने लगे। भोले बाबा को बड़े प्रसन्न हुए, वो शांत हुए। भोला बाबा के दरबार में देखो चूहा, मोर, बैल, सिंह, सांप जन्म जात परस्पर दुश्मनी होने के बाद भी अक्षय प्रेम से मिलकर के रहते। भोले बाबा को लड़ाई झगड़ा करते ही पसंद नहीं। तो भोला बाबा ने फिर उन 32 अक्षरों के श्लोक के लिए 3 हिस्से किए। 3 हिस्से और 10-10 अक्षर, 10 अक्षर देवताओं को दे दिए, 10 अक्षर ऋषियों को दे दिए, 10 अक्षर मनुष्य को दे दिए। बाकी कितने बचे अक्षर? 2। भोला बाबा ने ऋषियों, मुनियों और देवताओं को कहा कि 2 अक्षर मैं अपने कंठ में रखूंगा। और शिव भक्तों, तुम जानते हो 2 अक्षर क्या थे? क्या थे? राम नाम। राम। वाह, राम नाम के प्रभाव से ठीक हो गए काम। बाकी जो तुमने पूछा चंद्रमा की बात, चंद्रमा जो है वो अमृत का प्रतीक
अपने प्रेमी भक्तों को अमृत बांटने के लिए चंद्रमा को अपने ललाट के ऊपर धारण कर, दूसरा ललाट के ऊपर, शिव की ललाट के ऊपर चंद्रमा का होना जो वो आत्मज्ञानी का सूचक चिन्ह है। आत्मज्ञानी के ललाट से आत्म तेज की किरणें निकल, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे से भी निकल रही। कलम में अपने सिद्ध सफा है और तफा में अपने मेरो वफा है, तो वाहिद भी सिद्ध सफा हर जगह है, जहां देखो मेरो वफा हर जगह है। दिल के अंदर है अपनी सफाई, तो वाहिद की दुनिया में कैसी बुराई। बदी हमको वाहिद नजर जो है आती के अंदर की हालत है जज्बा दिखाती। अगर चोर बैठा है दिल में हमारे, तो चोर नजर आते हैं इंसान सब। भले के लिए आदमी सब भले हैं, बुरे के लिए आदमी सब बुरे हैं। ये दुनिया है क्या एक आना खाना, जहां देखता हूं कुल अक्स है हमारा, ये तो देश तुम्हारा अपना ही एक्स रिफ्लेक्शन एक्स नजर आ रहा है। और कोई बात? एकनाथ जी महाराज, एक शंका मेरे मन में भी है। मेरे पीछे क्यों हाथ होकर पड़ते, तो आपस में क्यों इस शंका का निवारण कर लेते? एक लाख अगर इतना ज्ञान होता तो बात ही क्या थी। हम तो मूर्ख जन सिर्फ आपके पीछे पीछे चले गए हैं, वो भी आपके दृष्टि के कारण। शिव भक्त हो, शिव सोचकर बात किया करो। शिव भक्त को ज्ञान नहीं होगा तो किसको ज्ञान